दुनिया की वो मस्जिद जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके वहां पहुंची, जहां 2 महीने रात नहीं होती और 1 महीना सूरज नहीं निकलता। यानी वहां पर जहां पर ईशा की नमाज के वक्त सूरज निकला होता है और जुमे की नमाज के वक्त रात होती है। 5 दिसंबर 2025 वो दिन होगा जहां ये सूरज निकलना बंद हो जाएगा। ये इनोविक है, कनाडा का एक ऐसा गाँव जहाँ 3137 लोग रहते हैं। इनमें से 100 के करीब मुसलमान है। वो मुसलमान जिन्होंने काम कर दिखाया, जो लोग दुनिया तक याद रखेंगे। और इलाके में हजारों किलोमीटर दूर से एक मस्जिद ले आए थे। यानी उस इलाके में जहां से आगे इंसान नजर नहीं आते, सर्दी ही सर्दी है, जहां साल के आखिरी महीने में सूरज नहीं निकलेगा, जहां गर्मियों में लगभग 2 महीने रात नहीं होती है, वहां इस इलाके की पहली मस्जिद कहां से, कैसे और किन रास्तों से लाई गई। क्या आप कनाडा के वो रास्ते देखना चाहेंगे? चलिए मैं आपको उस मस्जिद की कहानी सुनाती हूँ जिसमें ट्रक पर पहली दफा सफर किया गया था। इसी बहाने आज आप कनाडा के उन इलाकों की सैर भी कर लेंगे जहाँ से वो मस्जिद गुजरी थी, जहाँ से उस मस्जिद को लाया गया था। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको ऐसे ही लगे कि आप उस मस्जिद को लेकर खुद दुनिया के आखिर में वहां जा रहे हैं, जहां इंसानों की आबादी खत्म हो जाती है और जहां इस मस्जिद से पहले कोई और मस्जिद नहीं थी। ये रसिया का शहर ओमस्क है। ये शहर लाहौर में रहने वालों से जितना दूर है, तकरीबन इनोविक से इतने ही फासले पर एक मस्जिद की इमारत इस शहर में मौजूद थी। ये आपको बताते चले विनिपेग है, अमेरिका के बॉर्डर पर कनाडा का एक शहर। पर सवाल ये है कि यहाँ से मस्जिद को इनोविक में क्यों ले जाने के लिए सोचा गया, जबकि वहीं पर मस्जिद बनवाई जा सकती थी। जबकि सवाल का जवाब मैंने तलाश किया तो पता चला कि इनोविक में मस्जिद बनाने के लिए जितनी रकम चाहिए थी, उतने से 3 मस्जिदें विनिपेग से लाई जा सकती थी। यही वजह थी कि यहाँ से इस मस्जिद वहाँ ले जाने का फैसला हुआ। लेकिन अब मसला ये था कि यहाँ से इनोविक यानी लाहौर से ओमस्क जितना दूर मस्जिद को कैसे ले जाया जाए। रास्ते में तो दरिया भी आते हैं और एक जगह तो ऐसी भी है जहाँ से कोई ऐसी सड़क नहीं थी जहाँ से मस्जिद को इनोविक ले जाया जाए। हर किसी ने अपने अपने मशवरे दिए, लेकिन एक मशवरा सबसे अच्छा था, वो ये कि सड़क के रास्ते मस्जिद की इमारत को जहाँ तक ले जाया जा सकता है, हम वहाँ तक ले जाना चाहिए और फिर वहाँ से आगे हम मस्जिद को, इमारत को दरिया के रास्ते इनोविक ले जाएंगे। इसी मशवरे पर अमल करने का फैसला हुआ। इसके लिए एक बड़े ट्रक और एक पहली जहाज की ज़रूरत थी। जब इन दोनों का इंतज़ाम कर लिया गया तो 2010 में मस्जिद की इमारत को बड़ी एहतियात से एक बड़े ट्रक पर रखा गया। यूँ मस्जिद का सफ़र विनिपेग से शुरू हो गया। ड्राइवर कनाडा ही नहीं, दुनिया के इंतहाई आखिर में रहने वालों के लिए अब उनके इलाके की पहली मस्जिद लेकर रवाना हो गए। अब ड्राइवर को यहाँ से 2400 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, तभी ये मस्जिद उस फेरी जहाज़ तक पहुँच सकती थी जो इनोविक जा रहा था। लेकिन इस 2400 किलोमीटर के रास्ते में ट्रक ड्राइवर को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ड्राइवर अपनी इनाफ पर मस्जिद को इस हाईवे पर ले गया। ये ट्रांस कनाडा हाईवे है, 7000 किलोमीटर से ज़्यादा। इसे पाकिस्तान बनने के 15 साल बाद कनाडा के हसीन इलाकों में बनाया गया था। मस्जिद की कहानी पोर्टेज दलामी गांव की थी, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही पहली मुश्किल का सामना करना पड़ा जब ट्रक के सामने में बिजली के तारों के साथ उन्होंने अभी से ही शुरू कर दिया। मस्जिद अगर वक्त पर बैरी जहाज तक ना पहुंचाई जाती तो आने वाले सर्दियों के दिन दरिया का रास्ता भी बंद कर देते। यूँ मस्जिद फिर वहां पहुंच ना पाती जहां दुनिया में लोगों ने पहले कभी कोई मस्जिद ना देखी थी। ये वाकया कनाडा के इस इलाके का है, डिंगल के करीब पेश आया था। बिजली के तारों को हटाने के लिए, ऊपर करने के लिए बिजली वालों को बुलाया गया। उन्होंने वहां पर पहुंचकर मदद की और यूँ मस्जिद कोर्टेज दलामी गांव तक पहुंच गई। मस्जिद तो यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन अब आगे का सफ़र और मुश्किल होने वाला था। अब यहाँ से अगला सफ़र था कनाडा के सूबे मैनिटोबा के दूसरे सबसे बड़े शहर ब्रैडन तक का, जो कि 130 किलोमीटर लंबा सफ़र था। ब्रैडन के करीब रास्ते में एक पुल आया। ड्राइवर को लगा कि शायद बिजली के तारों की तरह वो भी पुल मुसीबत बन जाएगा, लेकिन वो किसी न किसी तरह वहाँ से भी निकल गए और मेंटेन में पहुँच गए। आगे लोग कनाडा के छोटे छोटे कस्बों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे ऐसे इलाके हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे, जैसे कि यहाँ इलाका वेगर है। यहाँ 1951 में तेल निकल आया, जिसके बाद इस इलाके की भी सुनी गई, जो इसे ऑयल कैपिटल ऑफ मैनिटोबा के नाम से जाना जाने लगा। ये कस्बा भी उसी रास्ते में पड़ता है जहाँ से मस्जिद को इनविट ले जाया जा रहा था। यहाँ से आगे लोग कनाडा के छोटे छोटे कस्बों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे ऐसे इलाके हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, जैसा कि यहाँ पर इलाका वेगर है। यहाँ 1951 में तेल निकल आया था, जिसके बाद इस इलाके की भी सुनी गई, जिसे ऑयल कैपिटल ऑफ मैनिटोबा के नाम से भी जाना जाने लगा। ये कस्बा भी उसी रास्ते में पड़ता है जहाँ से मस्जिद को इनविट ले जाया जा रहा था।
ट्रक ड्राइवर कनाडा के येलोनाइफ की हाईवे पर बड़ी एहतियात से सफर करते हुए अपने हिस्से का सुबह मान रहा था, जबकि उधर इनविट में रहने वाले मुसलमान अपने इलाके की पहली मस्जिद का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब पहली बार इकट्ठे होकर उस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। ट्रक ड्राइवर बड़ी मेहनत के बाद मस्जिद को 3.25 लाख लोगों के शहर में ले आया। ये सिस्काटून है, जिंदगी गुजारने के लिए कनाडा के सस्ते शहरों में से एक है। आम से तनख्वाह वाले लोग भी यहाँ गुजारा कर लेते हैं और माली परेशानी का ज्यादा शिकार नहीं होते हैं। ये वही शहर है जहाँ बिजली की तारों ने ट्रक को आगे बढ़ने से एक बार फिर रोक दिया था। यहाँ पर भी बिजली वालों ने आकर मदद की और आगे का सफर किया गया। यहाँ से और आगे ट्रक जब स्लेव लेक नामक इस इलाके के करीब पहुंचा तो यहाँ से कनाडा के इलाके और प्यारे होने लगे। जिस सड़क पर ट्रक मस्जिद को उसकी मंजिल की तरफ से ले जाया जा रहा था, उस सड़क के दोनों किनारों पर कनाडा का जंगल है। ड्राइवर वहां से भी मस्जिद को ले जाने में कामयाब हुआ तो उसका अगला काम था शमली अल्बर्टा के जंगलों में। वहां से ड्राइवर को आहिस्ता गुजरना पड़ा और वहीं पर रात हुई। सफर और खतरनाक हो गया, लेकिन ये सफर फिर भी जारी रहा। ट्रक ड्राइवर और भी एहतियात से ट्रक चलाने लगा। वो समझता था कि अगर वह जंगल से बाहर निकल आया तो आगे का रास्ता ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और ये मस्जिद को इस बाहरी जहाज तक पहुंचा ही देगा जो इनविक जा रहा है। वह जंगल से बाहर तो निकल गया, लेकिन एक ऐसी मुसीबत में फंस गया जिससे वहां मस्जिद शायद कभी भी इनविक ना पहुंच पाती। कुछ हुआ ऐसा कि जब ट्रक ऐसे पुल पर पहुंचा जिसके नीचे से दरिया बह रहा था, तो ट्रक का पीछे वाला हिस्सा नीचे दरिया की तरफ लटकने लगा। ये वो वक्त था जब मस्जिद किसी भी लम्हे दरिया में गिर सकती थी। वक्त अब ज्यादा नहीं बचा था। आपको बता दें, 10 सितंबर से पहले हर हाल में मस्जिद को बाहरी जहाज तक पहुंचाना जरूरी था। अगर ऐसा ना होता तो दरिया में पानी कम हो जाता और फिर दरिया पर सफर मुमकिन ही न रहता। बाहरी जहाज लंबे सख्त और तारीफ सर्दियों की रातों में बर्फ में फंस जाता, लेकिन जब मकसद नेक हो तो फिर नाकामी नहीं हुआ करती। ट्रक ड्राइवर को समझ में नहीं आया कि कैसे उसकी मदद को लोग आए और कैसे मस्जिद को दरिया में डूबने से बचा लिया। यहाँ ये बात आपको हैरान कर देगी कि जिस जगह दरिया में मस्जिद गिरने वाली थी उधर दूर दूर तक इंसान नहीं रहते और मस्जिद को दरिया में गिरने से बचाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उन्हें वहाँ तक पहुँचाने में भी कई दिन लग जाते और इतनी देर में या तो अब बहरी जहाज़ निकल जाता, फिर उसके निकलने में इतनी देरी हो जाती, दरिया पर सफर ही मुमकिन ना हो पाता। लेकिन मस्जिद को बचाने के लिए तो वैसे पहले ही सब इंतजाम किए जा चुके थे। वहाँ करीबी कुछ लोग काम कर रहे थे, उनके पास एक ट्रक, बड़ी बड़ी रस्सियाँ और चेंज थी। उन्होंने मस्जिद को बांधा और अपने ट्रक से पीछे खींचा। दरिया पर लटकते हुए मस्जिद धीरे धीरे वापस पुल पर आ गई, जिसके बाद मस्जिद का सफर फिर से शुरू हो गया। हाई लेवल नामक इलाके से 200 किलोमीटर दूर ट्रक ड्राइवर को उस इलाके से गुजरा जहां कनाडा की एक ऐसी आबशाद है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। अब मस्जिद को 1800 किलोमीटर का सफर दरियाओं पर करना था। बाहरी जहाज मस्जिद को लेकर अपने पहले दरिया में खुद आया और इसी पर सफर करना हो। आखिरी 10 सितंबर 2010 को इनविक पहुंचाया। मस्जिद को देखने और उसका इस्तकबाल करने मुसलमान अपने घरों से चले आए। दुनिया में इतने आखिर में पहली मस्जिद देखकर लोग खुशी से रो रहे थे। एक शख्स कह रहा था कि ये मस्जिद सिर्फ हमारी इबादत के लिए नहीं है, ये कनाडा का दिल है, इसमें सबके लिए जगह है, सबके लिए मोहब्बत है। इनविक पहुंचने के बाद मस्जिद को तैयार करने का काम शुरू हुआ। एक कारपेंटर ने 6 महीने दिन लगाकर काम किया। उसने मीनार के काम से लेकर मस्जिद की इमारत तक और मस्जिद के किचन तक जो भी काम किया उसे उस काम का एक पैसा भी नहीं लिया। 10 नवंबर 2010 का दिन था। इनविक में ठंडी हवा चल रही थी और वह मस्जिद की इस चीज़ भी शामिल थी और वो चीज़ थी गुजरे वाले मस्जिद से सुनाई देने वाली पहली अजान। उस पहली अजान के साथ ही आफतों के अंधेरे हमेशा हमेशा के लिए मिट गए। ये वो मस्जिद जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई, इसे आपको बताए चले मिज़नार संत मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है और ये है उस मस्जिद की वो तस्वीरें जब इसे सड़कों और दरियाओं के रास्ते तक यहाँ लाया गया। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।